बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और इसका खुलासा हो चुका है। दिल्ली में गिरफ्तार 4 कश्मीरी आतंकियों से पूछताछ की गई और उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी को आतंक से दहलाने की तैयारी हो रही थी और त्योहारों पर धमाके की साजिश रची जा रही थी। 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक ये लोग दिल्ली में रेकी कर रहे थे और त्योहारों के दौरान कैसे धमाके करने हैं इसकी तैयारी में ये चारों जुटे हुए थे। चारों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बाजारों की रेकी कर रहे थे ये लोग कि कोरोना होने के बावजूद भी अगर लोग त्योहार के दौरान जुटेंगे खरीदारी करने के लिए तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा और दिल्ली को धमाकों से दहलाने की साजिश जो है वो नाकाम हुई है इन चारों की गिरफ्तारी से। ये देखिए इनके नाम मुश्ताक अहमद गनी, इशफाक माजिद, अल्ताफ अहमद डार और आकिब सफी। आपको बता दें कि इनमें से एक इशफाक माजिद कोका मारे गए खूंखार आतंकी बुरहान कोका का बड़ा भाई है और बुरहान के खात्मे के बाद ही उसके भाई ने बदला लेने की ठानी थी और इसके लिए वो एक अंसार गजवतुल हिंद से जुड़ गया था और इसके साथ ही 3 दूसरे युवकों से भी उसने आतंक फैलाने के लिए उनको भड़काया और आतंक फैलाने के लिए इन्हें फंडिंग भी की गई थी जिसकी पड़ताल अब की जा रही है। इन चारों आतंकियों से जो पूछताछ हुई है और जो खुलासे इन्होंने किए हैं वो डराने वाले हैं। दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। दिव्या अग्रवाल और पल्लवी झा का भी रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। वरुण, पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खुलासा इन चारों ने किया है? दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये लोग दिल्ली आए थे और कश्मीर से यहाँ पर आकर करीब हफ्ते भर से ज्यादा इन्होंने दिल्ली के मार्केट्स की रेकी की। सबसे पहले ये लोग लाजपत नगर गए, फिर सरोजनी नगर गए, करोल बाग हुए। करोल बाग में यहाँ पर कुछ दिन रुकने के बाद इन्होंने सीधे पहाड़गंज के होटल में कहा जा रहा है कि स्टे भी किया। वहां 2 दिन स्टे करने के बाद इन्होंने पूरा एक मैप तैयार किया और ये तय किया कि आखिर त्योहारों के मौसम में, क्योंकि दिल्ली के मार्केट्स में लगातार भीड़ बहुत ज्यादा होती है और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये लोग अपनी वारदात को कैसे अंजाम दे उसको लेकर इन्होंने मास्टर प्लान तैयार किया। एक और बात जो निकल के आ रही है वो ये कि लगातार स्पेशल सेल अपनी तरफ से इन लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनके पास हथियार, इनके पास पैसा, इन्होंने जो कुछ भी साजिश रची है उसका रोड मैप कहां से तैयार किया गया था और पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं ने किस तरीके से इनको एक पूरी जानकारी के तहत इनको दिल्ली भेजा था। एक और बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि इनके पास से करीब 4.5 लाख रुपए भी जो है वो मिले हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि करीब 2 पासपोर्ट हर एक के पास है। तो बहुत ज्यादा तैयारी के साथ लगातार ये दिल्ली में जमे हुए थे। एक सोच थी कि 2005 में आपको याद होगा जिस तरीके से दिल्ली को त्योहारों के मौसम में दहलाया गया था, सेम उसी तरीके से दिल्ली को यहाँ पर वैसे हालात के तहत एक बार फिर से बम धमाके सीधे तौर पर किए जाएं। जी बिल्कुल वरुण, और दिव्या और पल्लवी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग की बात इसमें सामने आ रही है, क्या जांच में सीधे इनके किसी विदेशों से किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात सामने आ रही है? क्या पुख्ता डिटेल्स दिल्ली पुलिस को हाथ लगे हैं? देखिए, अभी तो जांच हर एंगल से की जा रही है, लेकिन यहाँ पे अभिलाषा मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में खड़ी हूँ और यहाँ देखिए किस तरह से जो पुलिस सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जिस तरह से जो खबर आई है कि आतंकी पकड़े गए हैं और ये मंजर सोचिए कितना भयावह हो सकता था, क्योंकि 2005 में यही वो जगह है जहाँ पर 6:10 पे शाम को 29 अक्टूबर को बम धमाका हुआ था और अगर यहाँ पे बम की प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती तो सोचिए क्या मंजर होता। आप देखिए इस वक्त कितनी भीड़ है। कोरोना का जो डर है वो लोगों के लिए मजबूरी भी बन गया है। लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, त्योहारों का सीजन आ चुका है, ऐसे में लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए सरोजनी नगर मार्केट में इस वक्त दोपहर के समय भी कितनी भीड़ है और अगर ये मंजर में अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो कितना भयावह हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ ओमदा जी हैं। ओमदा जी, जब ये खबर आई तो किस तरह का माहौल हुआ? क्योंकि मुझे अभी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर दिख रही है कि अगर वो मंसूबों में कामयाब हो जाते तो कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता।
देखो 29 अक्टूबर 2005 को जब हादसा हुआ शनिवार और धनतेरस का दिन था, उसके बाद हम सभी एसोसिएशन ने मिलके दिल्ली पुलिस के साथ ऐसी व्यवस्था करी, वॉलंटियर पुलिस सर्विस बनाई। अभी भी आप व्यवस्था देखिए, यहाँ पर जो मचान है वो लगा दी गई है। 79 सीसीटीवी कैमरे जो है वो मार्केट में लगे हैं और वो तभी से लगे हुए हैं जब 2005 का जो मंजर सामने आया था। 6:10 पे बम धमाका हुआ था। 60 लोग मौत के घाट उतर गए थे और 200 से 250 लोग घायल हो गए थे। सोचिए अगर वही मंजर दोबारा होता तो किस कदर जो है यहाँ पर जान माल का खतरा हो सकता था। लोगों की भारी भीड़ है इस वक्त, अगर आप देखेंगे तो हर शॉप पर जो है वो काफी भारी भीड़ है। कोरोना का खतरा जो है अब लोगों को मन से निकालना पड़ रहा है चूंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है। ऐसे में अगर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते तो कितना बड़ा खतरा हो सकता था। ये वही जगह है जहां पर जो है वो बम 2005 29 अक्टूबर की शाम को हुआ था और 30 अक्टूबर चूंकि दिवाली का दिन था उससे ठीक एक दिन पहले धनतेरस के दिन वो जो मंजर था वो अभी भी आप भूल नहीं पाए होंगे। हालांकि 15 साल हो चुके हैं, कितना भयावह था और अगर वही दोबारा होता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। हाँ मैडम जी, नहीं होगा, वैसे तो मुझे नहीं लगता अब नहीं होगा, क्योंकि मैडम ये सारी दिल्ली पुलिस मैडम समय समय पर मैडम राउंड मारते रहते हैं। यहाँ के अफसर अधिकारी बड़े बड़े सब आते हैं। यहाँ देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और तमाम दुकानों पे भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। बच्चे, महिलाएं, चूंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है ऐसे में भारी भीड़ नजर आ रही है। पुलिस की चाक चौबंद बढ़ गई है। यहाँ पे देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। तमाम पुलिस कर्मियों की संख्या जो है वो भी यहाँ बढ़ा दी गई है और 2005 के बाद से ही 80 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर उसी मंजर को यहाँ पे दोहरा दिया जाता तो एक बहुत बड़ी वारदात होती और जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की जान माल का खतरा हो सकता था। यानी दिल्ली पुलिस के लिए को इस जो घटना नहीं हो पाई है उसके लिए शाबाशी देने की बात है। दिव्या, हम देख सकते हैं कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें तो वो मंजर डरावने वाले थे। लेकिन इस बार समय रहते एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है दिल्ली पुलिस ने। पल्लवी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, आप जहां पर मौजूद हैं क्या देख पा रही हैं? क्या सतर्कता बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है इन चारों आतंकियों के गिरफ्तार होने के बाद और जिस तरह के इनपुट्स मिले हैं उसके बाद? देखिए अभिलाषा, मैं अभी दिव्या को सुन रही थी, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन सीपी की अगर बात की जाए तो सीपी में इस वक्त उस तरीके की व्यवस्था मुझे नहीं दिख रही है। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर मचान बनाया गया है। यहाँ पुलिस, दिल्ली पुलिस की टीम होती है जो यहाँ से निगरानी करती है पूरी सीपी में कि किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, कानून व्यवस्था किस तरीके का है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है, यानी यहाँ नदारत है। बेशक यहाँ पे बैरिकेडिंग है, यहाँ से आने जाने वाले गाड़ियाँ जो हैं उन्हीं की चेकिंग के लिए यहाँ पुलिस होती है, लेकिन इस वक्त कोई पुलिस आपको दिखाई नहीं दे रही है। जाहिर तौर पर ये जो स्पेशल इनपुट हैं, जो हमारे इनपुट एजेंसियाँ हैं जिनको इनपुट मिली, उनका श्रेय जाता है कि ऐसे आतंकियों को उन्होंने दर दबोचा जिससे कि बड़ी घटना होने से बच गई है। लेकिन जिस तरीके के हालात सीपी में हैं, अगर सीपी में ये हालात होंगे तो कोई भी बड़ी घटना आसानी से अंजाम दी जा सकती है। और खास कर अगर हम बात करें 2008 की, तो 2008 में सीपी को निशाने पर लिया गया था। यहाँ 2 बड़े बम धमाके किए गए थे और जिस तरीके से इनको पकड़ा गया है, अगर ये नहीं पकड़े जाते तो यहाँ भी बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि सीपी एक बहुत बड़ा मार्केट है। जिस तरीके से यहाँ पर पॉपुलेशन होता है, सेंट्रल पार्क में पॉपुलेशन होता है, चाहे पालिका में पॉपुलेशन होता है, अंडरग्राउंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट है। और इस तरीके से अगर यहाँ लापरवाही बरती जाएगी तो जाहिर तौर पर आम लोगों की जो जान है वो बहुत खतरे में पड़ जाएगी। बेशक यहाँ पर बैरिकेडिंग ज़रूर है, लेकिन पुलिस यहाँ नदारत है। इसलिए इस वक्त सीपी से मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ जो व्यवस्थाएं, जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ सीसीटीवी तो ज़रूर है, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल पल्लवी, और पुलिस के साथ साथ आम लोगों के भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और इस वक्त एक और अहम खबर जो आ रही है वो आपको बता दें कि रिमांड पर इन चारों को भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर इन चारों को भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए जो इन 4 लोगों की साजिश थी उसे नाकाम किया गया है और इन्हें अब रिमांड पर भेज दिया गया है। वरुण, जिस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी, फॉरेन फंडिंग हो रहा था इन्हें, इसीलिए रिमांड पर